महाराणा प्रताप जी के इस जयंती कार्यक्रम के मौके पर मैं देख रहा हूं कि हर तरफ से महाराणा प्रताप जी को याद करने के लिए, उनके चरणों में बार बार नमन करने के लिए, उनकी जीवनी से प्रेरणा लेने के लिए, उनके जीवन से संकल्प लेकर के अपने जीवन में कुछ कर गुजारने का संकल्प लेने के लिए अक्षैणा महादेव के पवित्र चरणों में आप उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित जन समूह का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत है। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ बैठ करके योजना बनाई कि महान पुरुषों की जयंतियों को तो हम देश में प्रदेश में सुधा में मनाते हैं, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर भी हम उनको याद करें। तो इसके संयोजक हैं हमारे श्री प्रताप पठानिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री हरिदर शर्मा जी और इस सुला मंडल के अध्यक्ष कैप्टन देशराज जी, बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका पंचायती राज से जुड़ी हुई आदरणीय बीना श्रीवास्तव जी, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा रागनी जी और महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्षा मोनिका राणा जी, महामंत्री श्री विपिन जम्वाल जी, कर्नल एसपी पटियाल जी, हमारे प्रभारी जिन्होंने बहुत मेहनत की है और उनकी टीम ने, ऐसे हैं श्री कुबेर कटोर जी, श्री अनिल राणा जी, मनवीर जी, सुभाष चंद्र पटियाल जी, राकेश गुलेरिया जी, श्रीमान सुरजीत कुमार जी एवं श्री रमेश परिहार जी, संजीव गढ़वाल जी, कर्नल एस राणा जी, डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर जी, श्री सुनील मेहता जी, हमारे भाई श्री रुपिंदर जी और इस पंडाल को सुशोभित कर रहे भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, उपस्थित सज्जन, हम सभी यहां इकट्ठे हुए और इकट्ठा इसलिए हुए कि जिन विभूतियों ने देश के लिए आजादी से पहले अपनी जवानी को, अपने परिवार को संघर्ष करते हुए, युद्ध करते हुए ये जीवन मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया, उनको आज हम याद कर रहे हैं। और वैसे भी ये वर्ष जो है वो अमृत महोत्सव वर्ष है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। उन 75 सालों के इस कालखंड में जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाई, इस अमृत महोत्सव वर्ष में उनको याद किया जा रहा है। अगर इतिहास भूल जाएंगे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आजादी के बाद बना है। वैसे लोग हैं, इसलिए ऐसे योद्धाओं को आज याद करना बहुत जरूरी है। मैं आजादी से पहले और आजादी के बाद उन योद्धाओं को नमन करना चाहता हूं, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी मिली
और उस आजादी में भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी के फंदों को चूमा। फिर याद बहुत कम किया जाता है। आजादी मिली, सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धाओं ने फौज का गठन किया। हास्यास्पद परिस्थितियों में उनका देहांत हो गया। आजादी मिली, आजादी के बाद भी हिंदुत्व का प्रचार स्वामी विवेकानंद के रूप में पूरी दुनिया में प्रचार किया। और जो इस देश के बारे में भ्रांतियां थी कि सिपेरों का देश है हिंदुस्तान, भिक्षुओं का देश है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया में जो चित्र बनाया गया था, ऐसे लोगों को आज याद करना बहुत जरूरी है। ताकि वहां पर हमारी मानसिकता गुलाम बना दी, मेरी नहीं पूरे देश की मानसिकता गुलाम बना दी। और क्या कहा, हमने देश को आजादी दिलवाई, पीठ पर एक कोड़ा नहीं खाया और कहा कि हमने आजादी दिलवाई। सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धाओं को उनकी एक मूर्ति लगाने के लिए जो सरकार 65 साल तक हिंदुस्तान पर राज करती रही, सुभाष चंद्र बोस जी को वो भूल गए। कौन थे लोकमान्य तिलक? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने जिस तरीके से गोलियों की बौछार की थी, क्यों खाई थी गोलियां, किस लिए खाई थी? अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी मिलनी चाहिए, इसीलिए खाई थी। पर इतिहास नहीं पढ़ाया गया। जिम्मेवार मैं और आप नहीं, जिम्मेवार वो लोग हैं आजादी के 62 सालों तक इस प्रदेश और देश में राज करते रहे। भाइयों, इस अमृत महोत्सव वर्ष में ऐसे योद्धाओं को याद करना बहुत जरूरी है। कौन थे मंगल पांडे? बहुतों को पता है, कुछ को पता ही नहीं है। फांसी मिली थी जब वो बारूद भरते थे अंग्रेज, तो गऊ गाय की चर्बी एक तरफ डालते थे। उन्होंने कहा कि जब हम बारूद को खोलते हैं तो गाय की चर्बी हमारे होठों पर लगती है, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, इसको हटाओ। अंग्रेजों ने पकड़ा, कहां चढ़ा दिया। इतिहास को भूलेंगे नहीं, इतिहास लोगों के जहन में बिठाएंगे। और जो इतिहास को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो उनको देश और दुनिया के लोगों ने उनकी जगह बता दी है। असफुल्ला खान कौन थे? 18 साल उम्र, आपके भी बच्चे होंगे। अंग्रेजों ने कहा था माफी मांग लो। 18 साल के उस नौजवान ने कहा भारत मां को मुक्ति मिलनी चाहिए। माफी किस लिए? मैं अपनी मां की खोप में से गोद में एक बार नहीं 10 बार भी पैदा होऊंगा तो भारत मां की आजादी की ही बात करूंगा, तुम्हारे से माफी नहीं। ये फांसी का फंदा शुरू होगा। भूल गए हम। बुलाने वाले कौन है? आपके गांव में भी हैं। समझाओ उनको, बिठाओ उनको, इतिहास के बारे में परिचित करवाओ उनको कि देश बदल रहा है, परिस्थितियों के अनुसार ढलना ये समय की जरूरत है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के इस मौके पर मैं ऐसे सभी क्रांतिकारियों को के चरणों में बार बार नमन करता हूं। आज हम जहां खड़े हैं, ये किसके कारण खड़े? जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के लिए दे दी, जिनके परिवार में बच्चों के सिर से साया उठ गया, जिन बहनों की मेहंदी अभी तक सूखी नहीं थी, वो जिंदगी भर के लिए विधवा हो गई, वीरांगन हो गई। भाइयों, उस इतिहास को भूलने की जरूरत नहीं। और
उसी इतिहास में महाराणा प्रताप हम सभी की जीवनियां बनाते हैं। महान पुरुषों की कोई जाति नहीं होती। जो महान पुरुषों की को जातियों में बांट देते हैं वो जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते। अब महाराणा प्रताप जी ने अपनी मेवाड़ की धरती को अकबर की सेना पंख ना मार सके, कितने जज्बाती होंगे, कितने मेहनतकश होंगे, जिन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने कहा मैं एक ही जगह सिर झुकाता हूं, वो देवों के देव महादेव गौरी शंकर के आगे, महादेव के आगे सिर झुकाता हूं और दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके बात करता हूं, अकबर तुम मुझे घेरने की, तुम मुझे समर्पण करने की, तुम लुभाने की जितनी कोशिशें करो, पर मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती में इसको कभी भी अधीन नहीं होने दूंगा। ये संकल्प लिया था महाराणा प्रताप जी, ये संकल्प था। हल्दी घाटी का जिक्र हो रहा है, और करने के बाद अपना मन बनाए कि जो महान पुरुषों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को इस नए विचार में समाज के बीच में लेकर के जाएंगे और दुनिया का सिरमौर ये हिंदुस्तान बनेगा। आओ आज कुछ संकल्प तो कर लेते हैं। क्या हम सभी संकल्प करते हैं? क्या हम संकल्प लेते हैं? आवाज नहीं आ रही है। क्या हम संकल्प लेते हैं? तो संकल्प लेकर के आज यहां से हमें जाना होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, यहां पर महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन जिन भाइयों ने किया, मुझे बुलाया, आप भी आए और इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम यहां पर हो गया। ये इसलिए हुआ कि आपने सभी ने मिलकर के यहां पर प्रयास किए और प्रयास भी किए और सभी ने समय निकाला, और समय निकाला तो आप सभी यहां पर आए। मैं इस इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते आपका बहुत बहुत आभारी हूं। महाराणा प्रताप जी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर कह दिया, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। शस्त्र और शास्त्र से लेकर के निपुण ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हल्दी घाटी में अकबर के छक्के छुड़ाए और विदेशों की कर्म भूमि पर भी वहां के राष्ट्राध्यक्षों से उनके परिवार के लोगों ने कहा कि राजस्थान, हल्दी घाटी, हिंदुस्तान की मिट्टी लेकर के आना। भाइयों बहनों, ये हमारे उस समय के क्रांतिकारियों का हिंदुस्तान और मातृभूमि के लिए समर्पण था। हम भी राजनीति में ऐसी सेवा भाव को लेकर के काम करने के लिए आए हैं और हमारा भी संकल्प है, अंत्योदय की भावना से हम काम करेंगे। अंत्योदय की भावना में जो व्यक्ति सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, जो छूट गया, उस तक हम पहुंचेंगे। उसके लिए ये भगवा विचार जो है वो पूरे देश में काम कर रही है और ये विचार इस रूप में भी प्रतिपादित हुआ है कि इस विचार में वट वृक्ष के रूप में पूरे देश को छाया मिल रही है, विश्वास मिल रहा है। छाया और विश्वास जिस व्यक्ति को मिले वहां पर उसका मन मजबूत होता है। तो हमारा विचार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विचार से नहीं, इसलिए इस विचार में हम सभी को अपने साथ जोड़ेंगे,
साथ चलाएंगे और सुंदर हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये अच्छा देश प्रदेश कैसे बनता है? आजादी के बाद एक विचारधारा देश में ऐसी भी रही जहां पर लोगों का विश्वासघात के रूप में एक टूट गया, नेताओं के बारे में भी विश्वास खंडित हो गया। पर इस विश्वास को बल देने का काम जो नई व्यवस्था श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, जो पूरी दुनिया के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित हो गए, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में भारत से सलाह ली जा रही है। भाइयों, तो मजबूती तो मिली है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना को भी आभास हो गया है ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं, ये 2022 वाला हिंदुस्तान है। ये शक्ति का एहसास कैसे हो रहा है? ये शक्ति का एहसास तब हो रहा है जब हम मन बनाते हैं, राय बनाते हैं। मन और राय एक विचार के बारे में मन बना लेते हैं तो शक्ति मिलती है। और शक्ति मिलने के बाद रामलला जो वर्षों से टेंट में रहते थे, सुप्रीम कोर्ट के योग्य वकीलों के माध्यम से ये फैसला होता है कि रामलला अयोध्या में ही पैदा हुए हैं, इसके पीछे आपकी शक्ति है। पूछते तो राम जी को रोज है, सीता राम, पर जानकारी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, ये वर्तमान सरकार समाज को और आपकी पहचान को पूरी दुनिया में बनाने का काम कर रही है। जनसंख्या में सबसे बड़ा हिंदुस्तान, पर हिंदुस्तान की आवाज कहीं नहीं गूंजती थी। आज तो जर्मनी के बर्लिन में छोटा सा बच्चा, मातृभूमि भारत मैं तुम्हें क्या दूं, तो हिंदुत्व का प्रचार तो वहां भी हो रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि हमें क्या लेना देना, वो अभी तक भी शायद कुछ मानसिकता से ग्रसित होंगे, पर दुनिया का सिरमौर हिंदुस्तान बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। और ये भगवा विचार जब आपकी पंचायत में विश्वास के रूप में आशीर्वाद देता है तो फिर नया देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूं। आइए कुछ सहयोग करें। हमारे चंद्रवीर जी कह रहे हैं कि नारी शक्ति के ऊपर अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग मेरे लिए राजनीति सेवा का एक माध्यम है, उनके लिए राजनीति टिकट कैसे मिले और फिर हम राज कैसे करें, दोनों विचारधाराओं में अंतर है। उनकी विचारधारा के जो नेता हैं, वैसे तो हालत और हालात क्या है मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता, पर जिस विचारधारा का मजबूतीकरण आज पूरे देश में हो रहा है, वो विचारधारा पूरे देश को, पूरी दुनिया को छाया दे रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और महाराणा प्रताप या जितने भी योद्धाओं के मैंने यहां पर नाम लिए, उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। हम बहुत से कार्यक्रम मनाते हैं। हम 14 अप्रैल को यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया। हम यहां पर इत्यादि समय पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हम सुला विधानसभा क्षेत्र में करते हैं। गुरु रविदास जयंती का आयोजन हम यहां पर करते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही बात करना चाहता हूं कि धर्म है, उन्होंने धर्म को पूजा पद्धति से जोड़ दिया, हमने धर्म को धारण से जोड़ा है। तो अच्छी बातों का धारण हम महाराणा प्रताप जी की जयंती से अपने जीवन में ढालें। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं। कौन व्यक्ति कौन
हमारे बारे में कह रहा है, भगवान ने उनको कहने की और सोचने की उतनी ही शक्ति दी है। हम अच्छा करते हैं तो भी बुरा लगते हैं, अगर किसी गरीब के साथ खड़े हो जाते हैं तो बुरे लगते हैं, पर अगर किसी जरूरतमंद के साथ खड़े हो गए, अगर उनको बुरे लगते हैं तो मुझे उनसे प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं समाज के साथ हूं, रहूंगा, चलूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। पर एक बार जरूर कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को बेनकाब कर दो। ये बेनकाब करने का समय आ गया। कई बार कुछ लोग कहते हैं वीडियो मासी भी खरी लगा दी, कहने अम्मा भी खरी लगा दी। तो भाई जो विचारधारा देश को साया विश्वास दे रहा है, उस विचारधारा को हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे और महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक अगर अपने स्वामी के प्रति, अपने मेवाड़ रियासत के प्रति, एक घोड़ा है, जानवर है, समर्पित हो सकता है और उनके युद्ध वीर सैनिक थोड़े थे, परियोजनाकार थे, किसी की बातों में नहीं, अपनी बात बता करके लोगों पे अपने साथ चलाते थे। तो ये संकल्प लेना होगा कि जहां पर है वफादारी हमारे प्रति नहीं, वफादारी विचार देश के लिए होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यही संकल्प जीवन में हमारे आ जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये तो नहीं कहते कि आप बड़ा संकल्प ले लो, पर हम इतना जरूर कहते हैं कि जो अच्छा हो रहा है उस अच्छे में आप भी अपनी होतियां जरूर डाल दो, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको भी याद रखे। आने वाली पीढ़ी ये ना कहे जब देश दुनिया में भगवा विचार आगे बढ़ रहा था तुम गांव से अलग होकर के क्यों बैठे थे। जरूर प्रश्न पैदा होते हैं। समय चक्कर रुकता नहीं, ये चलता रहता है और विचार भी विचार के रूप में परिवर्तन होना ये भी जरूरी है। हम भी कभी उसी विचार के थे, पर हम किसी के पिछलकू नहीं। हमने हिमाचल प्रदेश में युवा शक्ति के बीच पे जाकर के लोगों को प्रेरणा दी। नहीं, ये विचार हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए वहां पर पतझड़ लगी हुई है और ये विचार मजबूत हो रहा है। और इस विचार के अग्रसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनको 61 साल दे दिए, आजकल भी वो बहुत हाथ पांव मार रहे हैं। कभी कहते हैं कि भाइयां हैं कि कर्मचारी अधिकारी हमारे हिमाचल प्रदेश के विकास के नींव के पत्थर हैं, उन्हीं के कारण हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा। कर्मचारियों को कह रहे हैं कि ये तो बूठा टेक है, पता नहीं वो अपने परिवार से दुखी हैं या 5-7 आजकल उनके उम्मीदवार हो गए उसके कारण बिगड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि घर से दुखी आदमी किसी दूसरे पर अपना गुस्सा निकालता है। खैर, मैं गुस्सा सहन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि महाराणा प्रताप जी की जीवनी से मैंने प्रेरणा ली है। ऐसे लोग बोलते रहेंगे तुम अपने लक्ष्य से मुड़ना मत, तुम आगे चलना, बढ़ते रहना। और महाराणा प्रताप जी का संदेश भी यही था। धर्म क्या कहता है? पूजा नहीं, वचन दिया, वो काम करना है, नहीं हुआ आगे होगा। यही महाराणा प्रताप जी का मूल संदेश है। यही मैं कहना चाहता हूँ। एक नहीं, कई कुछ बोल रहे हैं। एक कोई केसीसी बैंक से रिटायर हुए, बोलते मेरे खिलाफ FIR हो गई, परिवार में करवाऊंगी, परिवार मेरे से बड़ा भारी करता है। मैंने कहा यार, मैं भगवान से भी डरता हूँ और तुम्हारे से भी डरता हूँ। कहने के लिए कुछ नहीं, राजनीति का स्तर बिगड़ गया।
स्तर इनके नेतृत्व का ही नहीं है पूरे देश में। जो नेता मंच पर खड़ा होता है उसको ये पता नहीं है कि मुझे बात कहां से शुरू करनी है। ठीक है, वो इतिहास था, वो इतिहास हो गया। अब नया इतिहास बना है और नए इतिहास में मतदाता नई प्रेरणा दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को 300 सीटें जितवा करके दोबारा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो वो क्या कह रहे थे, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। जहां तुम जीतते हो वहां ईवीएम ठीक है, जहां पर भगवा जीत गया तो वहां पर मशीन खराब है। ये मशीन खराब नहीं है, देश के लोगों ने अब ये मन बनाया है कि तुम हमें तोलते थे, तुम हमें मशीन समझते थे। हम मशीन नहीं, हम तुलने वाला सौदा नहीं। ये भाजपा ने नया इतिहास दिया है और नए संकल्प में आप मतदाता हैं, आप भाग्य विधाता हैं। आप भाग्य विधाता हैं। तो भाग्य विधाता कौन होता है? जो अपने मत के द्वारा ये चाहता है कि मेरे इलाके का भी उत्थान हो, देश का भी उत्थान हो, और जहां पर वीर सैनिकों के ऊपर पत्थर मारने वाले लोगों के ऊपर लगाम कसी जाए और मेजर सुधीर पठानिया, कर्नल सुधीर पठानिया जैसे लोगों के कोर्ट मार्शल हुए, ऐसे अलगाववादी ताकतों को कहीं और नहीं, जेल की सलाखों के पीछे किया जाए, तब देश साथ में चलने पर तैयार है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ तो मैंने नहीं किया, जितना दम है लगा दो। लगाएंगे, लगाएंगे, लाएंगे, लगाएंगे। जय श्री राम। जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो। आओ मिल करके, जहां अभी भी अंधेरा है वहां पर कमल के फूल का, इस भगवा के विचार को लेकर के जाना है। और ये भगवा जो है ना, इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जब भी योद्धा क्रांतिकारी चलते थे तो ऐसे झंडे उनके हाथों में होते थे। आओ इस विचार के साथ हम चले। शिकवा है तो बैठ करके दूर कर लेंगे। घर में भी तो हो जाता है कई बार, जैसे किचन में बर्तन टकराते हैं तो क्या हम पड़ोस वालों को बताते हैं कि बर्तन क्यों टकराए हैं? 2-4 दिनों तक बात नहीं होती है, फिर बात मियां बीवी में शुरू हो जाती है, पर हम अपने बातों को कहीं नहीं बताते। तो ये आपका परिवार है, नाराज है तो समझा लेना, बिठा लेना, पुचकार लेना, बातचीत कर लेना, पर इस भगवा के खिलाफ कोई न रहे। इसके लिए किसी के घर में जाकर के चाय भी पीनी होगी तो पी लेना, क्योंकि आप विचार का काम कर रहे हैं, विपिन परमार का नहीं, विचार का काम कर रहे हैं। और ये विचार, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यहाँ कुछ हम विशेष करेंगे, जो छूट गया वो आगे करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के जितने भी, ये तो खैर अलग संस्था वालों ने ये कार्यक्रम किया था, पर जितने भी संगठन की तरफ से जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, आपने बहुत सहयोग किया, इतना सहयोग कि मैं कभी सोच नहीं सकता। तो मैं अपनी बहनों का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में हमने कहा था कि पुरुष ज्यादा आते हैं और आप अपनी घरवालियों को लेके नहीं आते हैं। तो आपने भी देखा है कि ये होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम। इसलिए सभी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, तमाम मोर्चे जो हैं वो आज लग गए हैं, डट गए हैं। तो जितनी भी बहनें यहाँ पर आई हैं, आपके उपस्थिति पर मैं आपका धन्यवाद। और वैसे भी महिला मोर्चा तो सभी जोनों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। युवा मोर्चा से लेकर के अन्य मोर्चे काम कर रहे हैं, पर आपका मोर्चा भी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्यों जी? पुरुष मोर्चा पीछे तो नहीं है? हैं जी? आगे
कभी मन डगमगाएगा तो नहीं। ये तुम्हारा ये छोटा दे काम नहीं किता, टेलीफोन नहीं चुकिया। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, मन डगमगाए ना, और ये जो कदम है ये रुके ना। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज से हम ये संकल्प करेंगे, और संकल्प ये करेंगे, हिमाचल में बारियां नहीं, नवंबर में रिपीटेड आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से भगवा लहराएगा, और उस भगवा लहराने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। भगवा लहरा रहा है हमारे रणजीत जी, लहरा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुलिस का जो बैंड है, मैंने इनको याद किया था, मुश्किल थी, फिर भी आप यहाँ पर आए, और ढोल नगाड़े वाले यहाँ पर आए, बहुत तैयारी की है। जिन्होंने सारी तैयारी की, शमियाना से लेकर के, लोगों को निमंत्रण देने से लेकर के, भोजन की व्यवस्था, ऐसे तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। जय विपिन जी के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुमार जी के लिए जय श्री राम।